इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। पश्चिम बंगाल से ये खबर मिल रही है। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में सीबीआई की छापेमारी। संदेश खाली हिंसा के आरोपियों के ठिकानों पर ये छापेमारी की जा रही है। भारी मात्रा में हथियार बरामद हुआ है। संदेश खाली से विदेशी पिस्टल समेत हथियार बरामद किए गए हैं। सीबीआई की छापेमारी संदेश खाली में चल रही है। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में सीबीआई का छापा। हिंसा के आरोपियों के ठिकानों पर ये छापा पड़ा है और बड़ी जानकारी ये कि भारी मात्रा में वहां से हथियार बरामद किए गए हैं। विदेशी पिस्टल समेत हथियार वहां से बरामद किए गए हैं। भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में सीबीआई का छापा पड़ा है। जो आरोपी हैं उनके ठिकानों पर छापा सीबीआई ने मारा, जिसके बाद भारी मात्रा में जो हथियार हैं वो बरामद किए गए। और इस बीच एक और बड़ी खबर, दिल्ली शराब घोटाले मामले में सिसोदिया की न्यायिक हिरासत बढ़ी। मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत बढ़ी। 8 मई तक मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत बढ़ी है। ये बड़ी जानकारी देखिए। लगातार मनीष सिसोदिया राहत के लिए अपील कर रहे हैं, लेकिन राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही। इस बीच मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत बढ़ी है। 8 मई तक मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत बढ़ी है। संजय सिंह के बाहर आने के बाद उम्मीदें मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल को थी कि राहत मिलेगी, लेकिन इस बीच न्यायिक हिरासत बढ़ी। एक और बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में सीबीआई का छापा पड़ा है। जितने भी आरोपी थे उनके ठिकानों पर ये छापेमारी की गई है और बड़ी जानकारी, हिंसा के आरोपियों के ठिकानों पर छापा जब पड़ा तो भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं। ये एक बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट संदेश खाली से। साथ ही विदेशी पिस्टल समेत तमाम हथियार बरामद किए गए। सीबीआई की तरफ से छापा संदेश खाली में मारा गया। ये तस्वीरें एक्सक्लूसिवली भारत 24 पर आप देख रहे हैं। ये सीबीआई की टीम संदेश खाली इस वक्त पहुंची भी है। जो कनेक्टिविटी है उसके जरिए संदेश खाली पहुंचती भी सीबीआई की टीम। और बड़ा अपडेट इस मामले में यह है कि सीबीआई के छापे के बाद भारी मात्रा में जो हथियार है वो बरामद किया गया है। संतोष मंडल मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। संतोष, क्या अपडेट है आपके पास? जी, बता दें कि संदेश खाली शुरू से ही एक चर्चा का विषय बना हुआ है। जिस तरीका से शेख शाहजहां को लेकर वहां पे कई तरीका का ये देखने में आया है सामने में कि महिलाओं पे अत्याचार, फिर बमबारी होती है, फिर लोगों को मारा जाता है। इस तरीका का घटना सामने बार बार आई है। तो लगातार इस पर पैनी नजर बनाए हुए थे सीबीआई और ईडी, जिस पर शिकंजा कसा हुआ था कि शेख शाहजहां पर पहले से ही कि किसी तरीका का कोई भी घटना ना घटा सके और किसी तरीका के किसी लोगों पर अत्याचार ना बढ़ सके। तो ये सारे चीज की जांच की प्रक्रिया चलते दौरान में ही आज सुबह से ये चीज पर छापेमारी शुरू की है। लेकिन संतोष, सबसे खास बात यह है कि इस छापेमारी में विदेशी जो पिस्टल है वो बरामद हुई, विदेशी हथियार वहां पर क्या कर रहे थे? ये आशंका जताया जा रहा है कि ये जो हथियार है, ये सारी चीज निर्वाचन के प्रक्रिया में कहीं उपयोग में लाया जा सकता है या फिर कुछ और बड़ा घटना को अंजाम दिया जा सकता है। इसी कारण से ये हथियार को यहाँ रखा गया था। इसी पर छापेमारी करके अब सीबीआई जानकारी जुटाने में है कि ये हथियार किस कारण से लाया गया था और क्यों लाया गया था और किन के इरादे पे लाया गया है और कौन कौन इसके साथ जुड़ा हुआ है। ये सारे विषय की जांच अभी सीबीआई कर रही है। और एक ये भी सवाल है कि क्या ये पर्पसली वहां पर रखे गए हथियार हैं या फिर यहाँ पे किसी तरह का कोई और हमला करने की तैयारी की जा रही थी? एक्चुअल क्या सिचुएशन है? फिलहाल ये विषय की जानकारी अभी दी नहीं है। पूछने पर उन्होंने कहा है कि हम लोग इस पर जांच प्रक्रिया चलिए ठीक है संतोष, मैं लौटती हूँ आपके पास। और इसी बीच आपको साउथ इंडियन एक्टर यश मतदान करके लौटे हैं और ये तस्वीरें मिल रही हैं। यश बेहद मशहूर ना केवल साउथ इंडिया में बल्कि अब नॉर्थ इंडिया में भी, और वोट की अपील करते हुए यश दिख रहे हैं। तो देखिए, लगातार सुबह से तस्वीरें आप देख रहे हैं। सेलिब्रिटीज अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। जिन जिन के लोकसभा क्षेत्र में आज मतदान की प्रक्रिया चल रही है, सभी लोग अपने मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं पोलिंग बूथ पर। तो यहाँ पर तस्वीरें साउथ एक्टर की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं और वो अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे। जाहिर तौर पर इससे पहले भी आपने नेताओं को देखा, अब अभिनेताओं को भी देख रहे हैं और सभी लोग लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप लोग अपने घरों से बाहर निकले। और एक सच्चा देशभक्त वही है जो अपने देश के लिए मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए वोट जरूर कास्ट करे। तो भारत 24 भी लगातार सुबह से आपसे यह अपील कर रहा है और अभी वो क्या कुछ कह रहे हैं सुन लीजिए एक बार।
और चलिए शायद कुछ प्रॉब्लम है, आवाज़ ठीक से नहीं आ रही, लेकिन देखिए ये तो तय है कि सभी लोग अपील कर रहे हैं लोगों से कि वो लोग अपने घरों से बाहर निकलें। और साउथ में आपने देखा कि इस बार लगातार दोनों पार्टीज एकदम पूरे दमखम के साथ में चुनावी मैदान में नजर आई हैं। और अब फिलहाल पोलिंग बूथ पर आप अभिनेताओं को भी देख रहे हैं, नेताओं को भी देख रहे हैं। सुबह सवेरे नेताओं ने वोट कास्ट किया और अभी अभिनेता भी अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और वो भी वोट कास्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो लोकसभा चुनाव 2024 के लिए दूसरे चरण की जो मतदान की प्रक्रिया है वो लगातार जारी है। 7 चरणों में इस बार मतदान होगा और इस बीच पहले चरण में वोटिंग हो चुकी है, दूसरे चरण की वोटिंग की प्रक्रिया लगातार चल रही है। बाकी के 5 चरणों के लिए लगातार पॉलिटिकल पार्टीज तैयारी में जुटी हुई नजर आ रही हैं। पश्चिम बंगाल के मालदा में इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी रोड शो कर रहे हैं। आपको सीधा लिए चलते हैं तीसरे चरण के चुनाव से पहले ये प्रचार मालदा में इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। अब से कुछ ही देर पहले उनका हमने संबोधन भी वहां से सुना और अब मेगा रोड शो करते हुए प्रधानमंत्री मोदी की ये तस्वीरें। पश्चिम बंगाल की सीटों को साधने की कोशिश प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं और पिछले बार के प्रदर्शन से बेहतर इस बार बीजेपी का प्रदर्शन पश्चिम बंगाल में हो, ये कवायद है। संदेश खाली के मुद्दे को खूब बीजेपी ने भुनाया, लेकिन देखना दिलचस्प ये होगा कि इस मुद्दे का फायदा बीजेपी को मिलता है या फिर नहीं। इसी बीच तस्वीरें हमने आपको संदेश खाली से भी दिखाई, जहां इस समय सीबीआई की टीम पहुंची हुई है और वहां पर लगातार छापा मारा जा रहा है। लेकिन बहरहाल मालदा से ये तस्वीर, जहां प्रधानमंत्री मोदी मेगा रोड शो करते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों की भीड़ यहां पर सड़क की दूसरी तरफ और लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री मोदी की ये तस्वीरें इस वक्त मिल रही है। मालदा में इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी है और वहां पर मेगा रोड शो करते हुए प्रधानमंत्री मोदी देखे जा रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि वो क्षेत्र जहां बीजेपी का प्रदर्शन बहुत कभी खास रहा नहीं, उन क्षेत्रों को साधा जाए और तभी ये जो 400 प्लस का टारगेट रखा गया है इंडी के लिए वो पूरा हो पाएगा। तो देखिए लोगों में उत्साह। मालदा की ये तस्वीरें, इससे पहले जब मालदा में प्रधानमंत्री मोदी ने, और देखिए किस तरीके से लोग चरण स्पर्श दूर से करते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले की तस्वीर भी आपने देखी मालदा में, जब उन्होंने रैली की तब भी लोगों की भारी भीड़ वहां पर थी। और अब मालदा में पीएम मोदी के रोड शो के दौरान में तस्वीर इस वक्त आप देखिए, लोगों में गजब उत्साह देखने को मिल रहा है। पीएम मोदी के आगमन को लेकर महिलाएं, बच्चे, पुरुष, सभी युवा नजर आ रहे हैं। और देखिए ये एक तस्वीर हर बार पीएम मोदी के रोड शो में देखने को मिली है कि जहां पर भी पीएम मोदी जाते हैं वहां पर खास तौर पर लोगों में एक अलग ही उत्साह नजर आता है। और पश्चिम बंगाल की देखिए अगर बात करते हैं, मालदा की ही बात करते हैं, तो मुर्शिदाबाद के बाद मालदा दूसरे नंबर पर है, जहां पर जो मुस्लिम आबादी है वो ज़्यादा है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री एबी गनी खान चौधरी बरकत दाका की जो विरासत वाले इस जिले में मुसलमानों की आबादी करीबन 57% है और इस जिले की राजनीति में उनका असर साफ तौर पर नजर आता है। अभी फिलहाल बीजेपी यहाँ पर पूरी ताकत झोंकती हुई नजर आ रही है और खुद प्रधानमंत्री मोदी लोगों के बीच में पहुंचे हैं। और मालदा में इससे पहले उन्होंने रैली को संबोधित किया और वहां पर भी जमकर हमला बोलते हुए नजर विपक्षी पार्टियों के ऊपर। और अभी मालदा में पीएम मोदी के रोड शो की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जब मालदा में रोड शो कर रहे हैं तो लोगों का उत्साह आप देखिए। एक वो तस्वीर भी आई जहां पर लोग दूर से ही चरण स्पर्श तक करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये मालदा के रोड शो की तस्वीरें एक्सक्लूसिवली भारत 24 पर ये मालदा की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। तीसरे चरण के लिए भी चुनाव प्रचार लगातार अब जारी है और पीएम मोदी आज लगातार चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। ये मालदा की तस्वीरें, जब उनका रोड शो शुरू हुआ तो ये रोड शो की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। इससे पहले जब मालदा में चुनाव प्रचार शुरू किया, जब वहां पर हमला बोलना शुरू किया तो कांग्रेस को जमकर घेरा। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की ममता दीदी की सरकार को भी घेरा और कई मसलों को लेकर, चाहे युवाओं को लेकर बात की। उन्होंने बताया कि किस तरीके से उनका विजन युवाओं को लेकर क्या है और बताया कि क्यों इस बार भी मोदी सरकार जरूरी है। हालांकि देखिए हर पार्टी इस तरीके से अपना चुनाव प्रचार करती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस भी कई मसलों को लेकर, चाहे वो बेरोजगारी का मसला हो, चाहे महंगाई का मसला हो, चाहे करप्शन का मसला हो, इसको लेकर लगातार जिक्र करते रहे। मतदाता भारत के अपने मतदान का प्रयोग करेंगे इस चुनाव में और दुनिया के देश आकर के देख रहे हैं कि इतने मतदाता इतने पोलिंग स्टेशन पे कैसे मतदान कर रहे हैं, कैसे मतदान शांतिपूर्ण हो रहा है, कैसे मतदान निष्पक्ष हो रहा है, वो तारीफ कर रहे हैं। और ये देश को बदनाम करने के लिए हमारी संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम कर रहे हैं। और कोई मिला? पार्टी के प्रेसिडेंट नड्डा जी को और कांग्रेस में भी पार्टी के प्रेसिडेंट खड़गे जी को दिया गया है। क्या
देखिए, निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र और संवैधानिक संस्था है। वो जो निर्णय करते हैं वो उनका खुद का निर्णय होता है। इसमें कानून मंत्रालय का कोई रोल नहीं होता। प्रज्ञा, देखिए, नड्डा जी ने ये कहा कि कांग्रेस अपने घोषणा पत्र के माध्यम से और अपने अलग अलग बयानों के माध्यम से जो SC ST और OBC का रिजर्वेशन है उसको छीन करके ये मुस्लिम समाज के लोगों को देना चाहती है, क्योंकि कभी मनमोहन सिंह जी ने कहा था NDC की बैठक में 9 दिसंबर 2006 को नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की बैठक में कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का विशेष करके मुस्लिमों का है। उस विषय पे बोल रहे थे। तो वो चुनाव आयोग, मैंने जैसे कहा कि एक निष्पक्ष संस्था है, उनका निर्णय स्वतंत्र होता है और अपने हिसाब से वो निर्णय करते हैं। हमें चुनाव आयोग पे विश्वास है। देखिए, ये एक परसेप्शन फैलाया कि 400 पार का नारा दिया, संविधान खतरे में कहा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात में चीफ मिनिस्टर थे और संविधान लागू होने के 60 साल पूरे हुए थे, वहां उन्होंने एक संविधान सम्मान गौरव यात्रा निकाली। किसी कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने नहीं निकाली होगी ऐसी यात्रा। संविधान को हाथी पे रखा, खुद पैदल चले। लोगों ने पूछा, आप पैदल चल रहे हो? बोला संविधान श्रेष्ठ है। 2010 सुरेंद्रनगर गुजरात, उस समय तो कोई कल्पना नहीं थी प्रधानमंत्री जी को कि भाई मैं एक दिन प्रधानमंत्री बनूंगा। वो उस समय तो मुख्यमंत्री थे गुजरात के। किसी कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने ऐसी यात्रा निकाली है क्या? नंबर 1। नंबर 2, जब 2014 में प्रधानमंत्री बने तो संविधान दिवस 26 नवंबर लागू करके संविधान का सम्मान किया, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का सम्मान किया। नंबर 3, 2019 में जब हम 303 सीटों के साथ आए तो सबसे पहले सेंट्रल हॉल में संविधान को नमन किया। तो जो हमारे प्रधानमंत्री संविधान का इतना सम्मान। अच्छा, मैं एक चीज और बताना भूल गया। लॉ एंड जस्टिस डिपार्टमेंट में हमें एक वर्क दिया गया, तो हम डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस से एक कार्यक्रम कर रहे हैं साल भर का, और उसका कार्यक्रम का नाम क्या है? हमारा संविधान हमारा सम्मान। तो 13 राज्य 88 लोकसभा सीटों पर मतदान लगातार चल रहा है और हमारे जो सहयोगी हैं वो 88 सीटों पर लगातार बने हुए हैं। हम तक जो अपडेट है वो पहुंचा रहे हैं, एक एक करके उनका रुख करेंगे। साथ ही हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख करें। लेकिन दूसरे चरण के इस रण में आज दिन भर आपको भारत 24 ये मेगा कवरेज दिखाने वाला है। पूजा, देखिए ये जो मतदान है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए भी क्योंकि अगला 5 साल जो है ये जो वोटिंग है, जो लोग हैं, जो देश की जनता है वो तय करने वाली है। जाहिर तौर पर हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त हैं। गौरव इस वक्त हमारे साथ में मथुरा से और महिमा भी हमारे साथ में इस वक्त है मेरठ से, और इसके अलावा बात करें अगर वायनाड से हमारे साथ में आयुष हैं, पलक मेरे सहयोगी हैं और अक्षय इस वक्त हमारे साथ में बने। गौरव, एक बार आपके पास सबसे पहले आते हुए, हेमा मालिनी से आपने खास बातचीत की, अपनी हैट्रिक को लेकर बहुत एश्योर नजर आ रही हैं। अभी आपने क्या तस्वीर महसूस की वहाँ? और बिल्कुल देखिए, अगर मथुरा की बातचीत करें तो मथुरा में जिस तरीके से एक चिंता का विषय यह है कि 2-3 ऐसे गांव हैं जहां पोलिंग का, वोटिंग का बहिष्कार उस गांव के लोगों ने किया है। कुछ जिला प्रशासन के लोग हालांकि उनसे बातचीत कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वहां फिर से वोटिंग शुरू करें, और ये प्रक्रिया तब से है जब से वोटिंग शुरू हुई है और अब तक जो है उस गाँव में वोटिंग नहीं हो रही थी, इस तरीके की जानकारी है। दूसरा, अगर मैं आपको बता दूं कि आज जिस तरीके से हेमा मालिनी की बात करें, उनसे जब मेरी बातचीत हुई वो बहुत आश्वस्त नजर आ रही थी कि इस बार हैट्रिक लगाने वाली हैं, और इसके पीछे बड़ी वजह यही है कि जिस तरीके से जयंत चौधरी के जो समर्थक हैं वो उनके साथ में आए, और खास करके जाट बहुल जो मतदाता हैं वो उनके साथ लगातार जुड़ रहे हैं। 3.5 लाख से 4 लाख जो जाट वोटर्स हैं उनका एक बड़ा इंपैक्ट जो है इस बार देखने को मिलेगा भारतीय जनता पार्टी का, जो इस बार उनकी जो जीत की मार्जिंग होगी। इसके अलावा अगर हम बात करें मथुरा की, तो जिस तरीके का तापमान है, तकरीबन 38 से 40 डिग्री के आसपास जो पारा है वो पहुंच रहा है। इस तापमान में सुबह जब 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई थी तो इस
पोलिंग बूथ पर मैं तस्वीरें दिखा दूं, लगातार लोगों के आने का क्रम जो था वो बना हुआ था। लेकिन अभी आप देखिए कि इक्का दुक्का मतदाता आपको यहाँ पे नजर आएंगे, क्योंकि जो तेज धूप है उस टेम्परेचर को देखते हुए जो लोग हैं वो अपने घरों से कम निकल रहे हैं और उम्मीद ये जताई जा रही है तकरीबन 4 से 5 बजे का जो वक्त होगा वो आखिरी के समय में जो पोलिंग। तापमान जरूर बढ़ा हुआ है लेकिन आज का दिन जो है बेहद खास है। आयुष हमारे साथ बने हुए हैं वायनाड से। आयुष, वहां पर क्या सरगर्मी आपको नजर आई, क्योंकि बिल्कुल हॉट सीट वो राहुल गांधी वहां से मैदान में और के सुरेंद्रन वहां से मैदान में है। के सुरेंद्रन से आपने बातचीत भी की, क्या समझ आ रहा है, क्या राहुल गांधी के फेवर में ज्यादा नजर आ रहा है, वहां पे कैसी सरगर्मी आपको दिख रही है? नहीं, बिल्कुल शिखा, जैसा आपने अच्छा, कहा मैं राहुल आयुष गांधी। जवाब लूंगी।